नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम विज्ञान विषय का प्रतिदर्श जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे कक्षा 10 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे हैंड रिटन नोट्स के साथ। ठीक है, ओके, चलते हैं। यह है आपका विषय विज्ञान। समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, पूर्णांक होता है 100 का। ठीक, जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें जो पहला पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो अवतल दर्पण के लिए सारे प्रतिबिंब जो हैं वास्तविक बनते हैं। एक ही केस है जिस केस में हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में जब रखते हैं तब प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाएगा तो आभासी और सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के केस में। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका जो है, निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आपकी वो निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, तो यही आपकी फोकस दूरी होनी चाहिए। अगला आपका है, आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक क्या है, तो जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का या फिर कार्य का। कूलाम आवेश का मात्रक है। ठीक है, तो कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो सही उत्तर क्या है आपका, सही उत्तर आपका है आवेश कूलाम। सही उत्तर आपका क्या है, कूलाम। जो जूल है वो किसका मात्रक होता है, ऊर्जा या फिर कार्य का। बोल्ट होता है विभवांतर का, और एम्पियर आपका किसका होता है, करंट का। ठीक है, धारा का। अभी अगला क्वेश्चन है, आपके घर की टीवी में एक एलईडी लगा है जो 0.75 वोल्ट व 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, उसकी शक्ति क्या होगी। तो P बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है आपका V इंटू आई। तो इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे, किसकी गुणा करनी है आपको, V कितना है आपका, V है आपका 0.75, और इसकी गुणा किससे कर दो, आप गुणा कर दो इसकी 100 से। तो कितना हो जाएगा आपका 75, ठीक है, मेगावाट। तो ये आपका ठीक हो गया। ठीक है, मेगा नहीं है ये, क्या है, मिलीवाट। ये मेगा नहीं है, क्या है, मिलीवाट। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 75 मिलीवाट। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका, विद्युत बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। एक प्रश्न ऐसे भी आता है, विद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों, क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को इंगित करेंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, अगला प्रश्न है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो इसका सही उत्तर है आपका टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, टेस्ला है। ठीक है, और एक जैसे होता है आपका फ्लक्स, क्या होता है,
फाई इक्वल टू होता है आपका बी इंटू ए। ठीक, तो यहाँ से अगर विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकाला जाए, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्ला। ओम किसका मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। एम्पियर अभी बताया आपका, धारा का। और वोल्ट मीटर किसका है, ये आपका इसका प्रतिरोधकता का। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, वोल्ट मीटर किसका है, वी, ये प्रतिरोधकता का नहीं है वोल्ट मीटर, उसका क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है प्रतिरोधकता का, ओम मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका विद्युत जनित्र स्रोत है। विद्युत जनित्र स्रोत है, किसका स्रोत है, विद्युत जनित्र, जनरेटर को कहते हैं। जनरेटर किसका स्रोत है, विद्युत ऊर्जा का। तो सही उत्तर क्या है आपका, विद्युत ऊर्जा। अगर ये प्रश्न होता कि विद्युत मोटर किसका स्रोत है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा का। ठीक है, तो ये जो विद्युत जनित्र है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा हमें देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं हम, अगला उपखंड है खा, इसको देखते हैं हम। क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में जब लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर हटाकर फेरस सल्फेट बनाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को एलिमेंट को हटा देता है तो वहाँ पर क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है उसमें जो तत्व ऊपर रखे हुए हैं क्रियाशील ज़्यादा होते हैं, जो नीचे रखे हुए हैं उनकी क्रियाशीलता कम होती है। तो इस हिसाब से यह अभिक्रिया क्या होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्षार जल में विलेय क्षारक होते हैं जो परिवर्तित कर देते हैं। देखो, ब्लू को रेड में परिवर्तित कौन करता है, एसिड, और रेड को ब्लू में परिवर्तित कौन करता है, बेसिक, क्षार जो होता है। तो यहाँ पर क्षार है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लाल लिटमस को नीले में बदल देगा। अगला है ठंडे जल से क्रिया करके मीथेन क्या बनाता है, मीथेन हाइड्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा गया जो प्रश्न पत्र है उसका बता रहे हैं, इसी प्रकार से बोर्ड में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला है धावन सोडा की प्रकृति होती है। तो धावन सोडा जो होता है आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। उसके बाद ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया सोडियम और पोटेशियम करते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या है, सोडियम। ब्यूटेनॉन क्रियात्मक समूह, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा है। देखो, OH अगर कहीं लगा होता है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, ऑल। CHO अगर लगा होता है तो हम क्या लगाते हैं, अनुलग्न में ये अल। CO में क्या लगाते हैं, ऑन। ठीक है, तो यही प्रोपेनॉन है, तो ये वाला उत्तर आपका सही है। इसमें क्या लगाते हैं, ओइक। ठीक है, जब IUPAC नेम लिखा जाता है। अगला देखते हैं हम, अगला देखते हैं हम खंड खा। ठीक है, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें ऑक्सीजन मिलती है, निकलती है। तो देखो, ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनॉक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उत्सर्जन का कोई मतलब नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन अगली तंत्रिका के डेंड्राइटों के समीप होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं की संधि को क्या कहते हैं, तो यह आपको कहा जाता है सिनेप्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, सिनेप्स। अगला देखते हैं हम,
अगला प्रश्न है आपका, सौर कुकर के पृष्ठ का भाग कौन से रंग से पोता जाता है ताकि वह अधिक से अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर सके? तो देखो, जो काला रंग होता है ऊष्मा का अवशोषण बहुत अच्छे तरीके से करता है, तो इसका उत्तर क्या सही है आपका? काला। अगला प्रश्न है आपका, जठर रस स्त्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं। तो ये जठर ग्रंथियां जो उपस्थित रहती हैं ये अमाशय में उपस्थित रहती हैं। इसका सही उत्तर है का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका है, एटीपी तथा एनएडीपी 2H का निर्माण करते हैं। ये आपका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में इसका निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, आवृतबीजी पौधों में नर जनन क्या होता है? तो ये पुमंग होता है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है? मांसाहारी प्राणी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है आपका, ये लघुत्तरी प्रश्न है, भौतिक विज्ञान, अगला खंड जो है इस पेपर का। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्न है, स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखिए। ये है आपका स्नेल का अपवर्तन नियम। हमने ये दोनों लिख दिए हैं, अपवर्तन के दोनों नियम लिख दिए हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक तल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको किरण आरेख दिखाया गया है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण जा रही है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है। जो स्नेल का नियम है आपका वो ये है आपका कि आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, जहाँ आई जो है आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻4 मोल है। इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि पीएच का फॉर्मूला होता है -log10 बेस पर H प्लस आयन। तो यहाँ पर क्या करा है हमने, ये पावर जो होती है लॉग में, पावर कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। log 10 बेस पर 10 कितना होता है? उसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए इसका पीएच कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, तो ये पीएच जो है 8 हो गया। इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय प्रकृति है। ठीक, अगर प्रकृति पूछे तो ये क्षारीय प्रकृति का है। पीएच स्केल पर 7 से जो कम होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, और 7 से ज़्यादा क्या होते हैं? क्षार होते हैं, और 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका है, 2 मंदकों के नाम लिखिए। ठीक है, 2 मंदकों के नाम लिखने हैं। तो मंदक पदार्थ वो होते हैं जो न्यूट्रॉन की गति को मंद कर देते हैं। ठीक है, इसने पूछा है 2 मंदकों के नाम। तो पहला आपका ग्रेफाइट है, दूसरा भारी जल है D2O ड्यूटीरियम। ठीक है, और तीसरा आपका है बेरिलियम ऑक्साइड। ये तीनों मंदक हैं। ठीक है, 2 पूछे गए, यहाँ से कोई 2 याद कर सकते हैं। अगला आपका ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, फिजिक्स का पोर्शन है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचिए, चित्रारेख खींचिए और इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व होता है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं हमारे, इसमें उसका पूरी क्रियाविधि समझाई गई है। अगला इसके अथवा में आपका क्वेश्चन था, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए और निष्कर्ष भी लिखिए। ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या करा है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके जवाब यहाँ पर देने की कोशिश की है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला उपखंड है खा, जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। इसमें पूछा गया है
प्रश्न नंबर 5 है कि खनिज और अयस्क में अंतर बताओ, निस्तापन और भर्जन में अंतर बताओ। तो खनिज और अयस्क में अंतर देखते हैं पहले। पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या उनके यौगिक स्थित रहते हैं खनिज कहलाते हैं। अयस्क कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनसे धातु सस्ती और आसानी से प्राप्त की जा सकती है, उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। यह है आपका निस्तापन और भर्जन में अंतर। निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन विधि में अयस्कों को वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसे गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, लेकिन भर्जन में इसे गलनांक से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यह है, केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है। यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित तत्वों को परमाणुवी त्रिज्याओं के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये Li, B, F और N, ये सभी तत्व एक आवर्त के हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु त्रिज्या क्या है? घटती है। तो सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसकी होगी? फ्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, बेरिलियम और लिथियम। ठीक है, तो ये आपका सही क्रम लगाया गया है। उसके बाद ये आपके सभी ये जो तत्व हैं दिए हुए, क्लोरीन, At और Br और I, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये एक ही वर्ग के तत्व हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, इसीलिए हमने इसका सही क्रम में इस प्रकार से लगाया है। ठीक है, अगला देखो, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको करने हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। धावन सोडा कैसे बनाया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। धावन सोडा का रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए, अथवा मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है आपका, इसमें आपके जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं, लघुत्तरी प्रश्न हैं, इनके जवाब देंगे हम। यह आपका दे रखा है कि संकर पूर्वज संकरण क्या होता है? किसी द्विसंकर क्रॉस में इसका क्या अनुपात होता है? ठीक है, जब किसी संकर को किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप दोनों के लिए 1:1 का अनुपात प्राप्त होता है। और इसने पूछा है द्विसंकरण के लिए, तो द्विसंकरण के लिए आपका क्या होता है? द्विसंकर परीक्षण के लिए संकरण करवाते हैं तो 1:1:1:1, ये अनुपात 4 प्रकार के पादप इसमें पौधे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्पादक और अपघटक में क्या अंतर होता है। उत्पादक क्या होता है? हमेशा हरे पौधे होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः हरे नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं लेकिन मुख्यतः हरे नहीं होते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न हमारा, यद्यपि कोयला और पेट्रोलियम जैव संहति के अपघटन से उत्पन्न होते हैं, फिर भी हमें उनके संरक्षण की आवश्यकता है, क्यों? इसका जवाब देते हैं। इस क्यों का जवाब देते हैं, ये लीजिए। इसमें है आपका उत्तर कि जीवाश्म कोयला और पेट्रोलियम दोनों ऊर्जा के स्रोतों के निर्माण में लाखों वर्ष का समय लगता है। इन संसाधनों का उपयोग उनके निर्माण की अपेक्षा अधिक तेजी से किया जा रहा है, अतः ये निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। अतः लंबे समय तक इनको बचाए रखने के लिए इनके संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, अगला ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा
भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण परिवार नियोजन के उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्न पत्र, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र था जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको हमने करके बताया आपको। ठीक है, अब इसी प्रकार से अन्य प्रश्न पत्रों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से है, हमने ये क्वेश्चन हैंड रिटन नोट्स के टाइप में बनाए हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हमारे वीडियो अगर हमें आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।